है। ये आप सुने बैकग्राउंड से। आज बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगता क्लीन करता हूँ। Adapter clean था। Then Watkins, now what तीन तीन आओ। 1 2 3 6 दो चार तब भी आजा। इन भी में आरिस बिन बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। सुबह से हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंड है और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और साथ में ज़बरदस्त ठंडी हवाएं। ठंड बहुत है, आप मेरी ड्रेसिंग देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मोटे मोटे मैंने कपड़े पहने हैं और ये इसको स्वेटर कहते हैं। बड़ी लॉन्ग सी ये मैंने स्वेटर पहनी है। ज़रा मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। आज मैंने स्पेशल कुछ पहना भी है। तो इस लॉन्ग स्वेटर को क्या बोलते हैं ये तो खैर मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले हमारी यूके की बहुत ही प्यारी सी एक सिस्टर ने ये मुझे भेजे थे। तो फिर मैंने आज सोचा कि इस तरह के मज़ीद 3-4 हैं तो एक एक करके मैं पहनूंगी। और मुझे लगा कि आज का मौसम परफेक्ट है। ये जर्सी है, स्वेटर है, जो भी है ये पहनने का तो बड़ा अच्छा मैं फ़ील कर रही हूँ। और ठंड है कि हमारी तरफ जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब भी ठंड की बात करती हूँ तो बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स, बहनें, भाई मुझे बताते हैं कि अर्जुमंद हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है लेकिन हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंड। कल रात इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी और सुबह खैर बारिश थम गई थी लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश होने लगी है। सुबह से अपने काम काज में मैं लगी हुई थी। जैसा कि आपको पता है घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवां है, हो रहा है। हमारे घर का काम, वॉशरूम का काम आजकल ये काम करने वाले भाई कर रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। खाना खाने के बाद काम करने वाले भाई चले गए अपने घर। तो इंशाल्लाह कल आएंगे और बाकी थोड़ा सा काम रह जाता है वो करेंगे। तो वॉशरूम के जो टाइल बनने थे कल के व्लॉग में भी आपको दिखाया। तो एक वॉशरूम का के जी टाइल लग गए हैं और दूसरा वॉशरूम के भी तकरीबन थोड़ा बहुत काम रह जाता है, वो भी इंशाल्लाह कल कंप्लीट होगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और देख के वो उम्मीद मेरी दिल में आ रही है कि बस इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारा घर होगा जी कंप्लीट। तो ये मैं आराम आराम से अपनी क्यारियों की तरफ आई हूँ। आज मैंने आपको बहुत ख़ास
कुछ दिखाना है जिसको देख के मेरी खुशी दुगनी चुगनी है। तो ये मेरे चेहरे की स्माइल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या चीज़ है, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। और जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ वो मैंने आपको दिखाना है नीचे बाग में जाके, लेकिन पहले ये मैं अपनी क्यारियों की तरफ आई हूँ, इनको मैं ज़रा देखूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे गाजर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये मैंने देखना था हमारी मेथी की क्यारी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद शायद इसको काट के खाना बनाने के लायक हो गए हैं। और मेथी का फ्रेश मेथी का सालन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद यहाँ से काट के मैं सालन बनाऊँगी और व्लॉग में भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। अभी मैं ऊपर पहाड़ों की तरफ देख रही हूँ, बादल ये नीचे को आए हैं। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना है हमारी तरफ। तो और मुझे लग रहा है अभी इस वक्त हमारे पहाड़ों पे हो रही है जी बर्फबारी। बाग में आते ही मज़ीद मुझे ठंड लग गई, क्योंकि बाग के नीचे सबसे नीचे KKH रोड के बाद नीचे दरिया हुंजा बहता है, जो आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। और वहाँ से आ रही हैं बड़ी ठंडी हवाएं, तो इसलिए मुझे मज़ीद अब ठंड लगने लगी है। ऊपर से ये मैंने स्वेटर और मोटे कपड़े तो मैंने पहने हैं, लेकिन नीचे जूते मैंने नहीं पहने हैं। जुराबे और जूते मुझे पहन के आने चाहिए थे। तो चलें जी, अभी तो मैं बाग में पहुंच गई हूँ। मुझे ऊपर ही सोचना चाहिए था। तो अभी मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है पिछले साल हमने आपको दिखाया था, आगे खेत से हम शाही सेब उखाड़ के लेके आए थे। ये बड़े बड़े दरख्त, ये दरख्त शाही सेब का नहीं है, बेर का है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े दरख्त हम बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम लेके आए थे। और कुछ दिन पहले इन दरख्तों के ऊपर जो फ्लावर्स आए थे वो मैंने आपको दिखाए थे। बहुत ज़्यादा आप सब ने मेरी उस वीडियो को लाइक किया और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। इसका सबसे पहले तो आप सब का बहुत 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 शुक्रिया। तो आज मैं स्पेशल क्या दिखाने वाली हूँ। तो जब मैं फ्लावर्स दिखा रही थी बड़ी मैं खुश थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर बारिश नहीं होती है ज़्यादा तो फिर इनके ऊपर फल आएगा, क्योंकि पिछले साल हम लेके आए हैं। तो वो चीज़ वो डर भी था मुझे कि इनके ऊपर फल लगेगा, फ्लावर्स लगेंगे नहीं लगेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार दरख्तों के ऊपर, शाही सेब के दरख्तों के ऊपर फ्लावर्स आए थे और बारिशें भी मुसलसल हो रही हैं। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहते हैं ना कि मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरख्तों पे अबू जी फल आया है, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सेब मुझे नज़र आए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये खुशी आपके साथ शेयर करनी तो बनती ही बनती है। तो पूरे बाग का ये है, जो दरख्त भी हम लगाते हैं उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फल आते हैं, तो जो खुशी हमारी होती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। और शाही सेब के जो ये दरख्त हम लेके आए थे, इतनी सारी हमने मेहनत की थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा हमारा, तो पिछले साल के व्लॉग्स आप ढूंढें तो हमारा वो व्लॉग आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने बड़ी मेहनत करके वहाँ से उखाड़ के, सर्दियों में इतनी ठंड थी, वहाँ से हम लेके आए।
ऊपर तक, जैसा कि आपको पता है रोड का रास्ता हमारे घर तक नहीं है, तो फिर बड़ी मुश्किल से आहिल, मैं और आहिल के पापा लेके आए थे। और वो डर भी था क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें कहा था कि इस तरह आप ना ले जाएं, ये ख़राब होंगे। काफ़ी लोगों ने हमें, तब हम जब ला रहे थे पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह ना ले जाएं, इस तरह ये ख़राब हो जाएंगे, बड़े दरख्त ख़राब होते हैं, ये नहीं निकलेंगे। तो वो डर था, लेकिन जब निकले, इनके ऊपर पत्ते आए पिछले साल ही, तब हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन भी आ गया कि इन दरख्तों के ऊपर, जिनके ऊपर बहुत सारी हमने मेहनत की थी, इनके ऊपर अब फल भी हमें नज़र आया। तो और मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं कराती हूँ, दूर दूर से तो मैंने देखा है, अब करीब करीब से जाके मैं भी देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। सेब के दरख्त दिखाने से पहले ये आप देख सकते हैं, ये बेर का दरख्त है और ये छोटी छोटी टहनियाँ कहेंगे इनको, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कैसे निकली हैं ये आप देख सकते हैं, अल्लाह की शान। और ये हमने ऊपर से काटा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर लंबा हो गया था और इसके ऊपर चढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने ऊपर से इसको काटा है, तो इसलिए ये छोटी छोटी शाखें यहाँ पे भी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे भी आई हैं और इसी तरह जी ऊपर भी ये दूर दूर तक ये लगी हुई हैं। तो दोबारा नई शाखें यहाँ से बड़ी होंगी तो फिर हमें ऊपर चढ़ के पत्ते डालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये थोड़ा मैं दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। टोटल हम लेके आए थे आगे खेत से, छोटे तो बहुत सारे थे, जो बड़े फल लेने वाले दरख्त थे शाही सेब के, टोटल हम लेके आए थे 1 2 3 4 5 बड़े दरख्त, और 5 दरख्त से 4 दरख्त के ऊपर फल लगा है और 1 दरख्त के ऊपर नहीं लगा है। तो सबसे पहले तो वो दरख्त मैं दिखाती हूँ जिसके ऊपर फल नहीं लगा है, फ्लावर्स भी नहीं आए थे, और वो है जी ये दरख्त। इसके ऊपर 2 पेवन लगे हुए हैं, एक तो शाही सेब का और दूसरा मैंने कुछ ख़ास चीज़ भी आपको मैंने दिखानी थी, तो ये पेवंद आहिल के पापा ने लगाया है किसी और सेब का। तो इसके ऊपर पिछले साल भी इसी तरह, ये आप देख सकते हैं वाइट वाइट सा, मैं अभी जूम करके भी आपको दिखाती हूँ, ये वाइट वाइट सा कुछ लग गया है। पिछले साल भी इसी तरह लग गया था, फिर हमने कोई स्प्रे वगैरह आहिल के पापा लेके आए थे, वो हमने इसके ऊपर किया था। फिर मेरी नज़र आज पड़ रही है इस साल फिर इसके ऊपर शायद ये कोई कीड़े हैं, वो कीड़े तो खैर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कुछ इसके ऊपर इस तरह लग चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा करीब से, ये देखें, तो इसका कोई आइडिया हमें बताएं, क्योंकि पिछले साल हमने इनके ऊपर स्प्रे हमने लगाया था, फिर ये ख़त्म हो गए थे। इस साल फिर से इसी तरह इसके ऊपर ये वाइट वाइट सा कुछ लग गया है। पिछले साल ये एक टहनी पे था और अभी मेरी नज़र पड़ रही है यहाँ पे भी और इस तरफ यहाँ पे भी, तो ये फैलने लगा है, ये आगे भी मुझे नज़र आ रहा है। और ये दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप में से बहुत सारी मेरी बहनें भाई ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ का आइडिया होगा, नॉलेज होगी दरख्तों के ऊपर ये क्या चीज़ लग जाती है, ये ख़राब ना कर दे। तो आपने हमें कमेंट ज़रूर करके बताना है कि इसका इलाज क्या होगा और ये चीज़ है क्या। तो खैर आहिल के पापा को मैं बताऊंगी, तो इसके ऊपर फिर से आहिल के पापा स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। पिछले साल भी ख़त्म हो गए थे, इसके ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ऊपर तक है इस टहनी पे, तो पिछले साल ख़त्म हो गए थे, लेकिन इस साल फिर इसके ऊपर लग चुका है। और चलें जी, अभी मैं आपको आगे आगे ले चलती हूँ। तो अभी जो सेब आपको दिखाने वाली हूँ ये दोनों शाही सेब हैं। आगे जो दिखाया उसके ऊपर आहिल के पापा ने पेवन लगाया है, 2 सेब के शाख है, एक शाख पे शाही सेब, दूसरे शाख पे दूसरा पेवन जो लगाया है।
और आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो सामने अभी आपको नज़र आ रहा है सेब का दरख्त, इसके मैंने फ्लावर्स दिखाए थे, मैं और आरिस ने यहाँ पे वो सीढ़ी ला के ऊपर चढ़ के हमने आपको दिखाए थे, तो आपको तो याद होगा ही होगा। अब मैं स्पेशल कुछ आपको दिखाने लगी हूँ। पहले तो मैं आपको दूर से सेब का दरख्त दिखाती हूँ। ऐसे मेरी बहनें भाई भी होंगे जिन्होंने सेब का दरख्त नहीं देखा होगा, और मेरी तरह के भी होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो ये है जी हमारा बहुत ही खूबसूरत शाही सेब का दरख्त, और अल्लाह की शान ये देखें, नन्हे मुन्ने सेब, ये देखें माशाल्लाह। नीचे नीचे से तो मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी दिल कर रहा है कि ऊपर का साइड मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर से मैं लेके आने वाली हूँ जी आगे से सीढ़ी, और ऊपर के जितने भी साइड हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं वो मैं भी देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और ऊपर साइड पे भी बहुत सारे फ्लावर्स लग गए थे, इंशाल्लाह वहाँ पे भी फल लग गया होगा, छोटे छोटे सेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सीढ़ी पे चढ़ के मैंने फ्लावर्स आपको दिखाए थे, और आज मैं दिखा रही हूँ नन्हे मुन्ने सेब जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सेब के साथ साथ ये देखें, ये है मुझे जुरोटी भी नज़र आई। अब तो मेरी नज़र पड़ गई है, तो एक जुरोटी तो पहले यहाँ से मैं तोड़ के खाती हूँ। जुरोटी की जो अंदर वाली गिरी है अब थोड़ी सख्त होने लगी है, क्योंकि कुछ दिन बाद मीठे मीठे खुबानी लगने वाले हैं। और ये था जी हमारा सेब का दरख्त। ऊपर से भी मैंने देखे काफ़ी ऊपर भी फल लग चुका है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब ये नहीं गिरेंगे, और मज़ेदार फल, मीठे मीठे फल कुछ टाइम बाद होंगे। फिर इंशाल्लाह अलग से हम फिर व्लॉग बनाएंगे, तोड़ेंगे वहाँ से और मज़ेदार सेब खाएंगे। अब मैं आई हूँ नीचे की तरफ, और अभी मैं देख रही थी जहाँ पे हमने शाही सेब का दरख्त लगाया है वहाँ पे मौसम थोड़ा बेहतर होता है, तो वहाँ पे मैंने खाद भी लगानी है। उस जगह को थोड़ा सा नरम करके खाद डालेंगे, तो फिर हमारे सेब हेल्दी सेब तैयार होंगे। अगर मैं इसी तरह रखूँगी, नीचे में ज़रख़ेज़ी नहीं करूँगी, तो फिर हमारे सेब ये छोटे छोटे वाले होंगे। तो अब मैं आई हूँ ये नीचे वाले बाग में, तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह शाही सेब का दरख्त है जिनके ऊपर मुझे फल नज़र आए हैं, और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने दरख्त ला के लगाया था तो सबसे पहले इसके पत्ते मुझे नज़र आए थे, तो फिर मेरी खुशी दुगनी चुगनी हो गई थी। फिर उसके बाद बाकी के ऊपर वाले सेब के ऊपर पत्ते निकल आए थे, यानी कि वो डर था मुझे कि ये नहीं निकलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारा शाही सेब का दरख्त, और इसके फ्लावर्स भी मैंने आपको दिखाए थे। और फ्लावर्स की जो खुशबू आती है उसकी तारीफ़ें तो मैंने बहुत सारी की थी।
पहले तो आप ये आवाज़ें सुने। मुझे पता है मेरी तरह बहुत सारी मेरी बहनें भाई हैं जिन्हें मेरी तरह दरिया की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुकून देने वाली आवाज़ है। ये आप सुने बैकग्राउंड से। आज बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है आगे से पानी ज़्यादा आ गया है। अब दिन ब दिन पानी ज़्यादा आता है क्योंकि धूप निकलेगी तो पहाड़ों से बर्फ़ पिघलेगी तो पानी ये दरिया से गुज़रेगा। और जा के बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं हमारी तरफ, यानी कि जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा शोर नीचे से यानी आवाज़ें, दरिया की आवाज़ें आती हैं। तकरीबन हमारे ऊपर कियारियों के एरिए में भी हम आराम से दरिया की आवाज़ें वहाँ पे अगर बैठे हुए हैं तो हम सुन सकते हैं। बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे, लड्डू खेल रहे थे। अब खेलने के बाद यहाँ पे अपना बॉल लेके आए हैं। तो चले जी आपको दिखाते हैं हमारा खूबसूरत ये दरख्त। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ये देखें, इसके ऊपर भी वो वाइट वाला कुछ लग गया है। यहाँ पे भी चेक करें, ये क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे भी है। तो शुरू में इस तरह कम कम लगता है, फिर उसके बाद इस पे ज़्यादा लगता है। तो हमने नहीं देखा था। जल्दी ही सेब का फल ख़राब ना हो, इसके ऊपर हमें स्प्रे कराना चाहिए। शायद इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये सारे ख़त्म होंगे। इसकी वजह से पत्तों के अंदर मुझे सुराख भी नज़र आ रहा है। शायद ये कोई छोटे से कीड़े वगैरह हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह फल लग चुका है। ये नन्हे मुन्ने गोल मटोल सेब मुझे बहुत सारे इस दरख्त के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। ग्रीन सेब और ग्रीन पत्ते। ऊपर के सेब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि कलर मैच है इसलिए। और ये आप देख सकते हैं इनके पत्ते थोड़े से ख़राब होने लगे हैं। व्लॉग बनाते बनाते इतने करीब अच्छा हुआ कि मैं आई और मैंने देखा इसके ऊपर ये जो लग चुका है। इसको क्या कहते हैं ये खैर मुझे नहीं पता। बाकी छोटे छोटे गोल मटोल सेब ऊपर से ही मैंने देखे थे और मैंने सोचा कि व्लॉग में मैं थोड़ा करीब जाके सेब देखती हूँ। और ये आके मैंने बहुत ही अच्छा किया। तो जाके आहिल के पापा को ये डिटेल में बताती हूँ। तो जाके आगे बाज़ार से इनके लिए कोई दवाई वगैरह लाएंगे, स्प्रे वगैरह लाएंगे, तो फिर इनके ऊपर हम स्प्रे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी बादलों से ये प्यारी सी धूप निकल आई है। और थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अब भी आप देख सकते हैं मौसम अबर आलूद है। आरिस का बॉल ये आगे गया है, नीचे तक गया है। आराम से आते आरिस।
Are you ready? Yes. Daris. थोड़ा सा ये बच्चों के साथ मैंने भी खेला, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। और अपने पापा को ऊपर देख के अपने पापा के पास बच्चे निकल चुके और आज स्पेशल कुछ मैंने बनाया है, इसलिए बच्चे खुश भी हैं। बच्चों की फेवरेट चीज़ जैसा कि आपको पता है व्लॉग्स में मैं बनाती हूँ, और उनकी फरमाइश जो भी खाना कुकिंग मेरा होता है बच्चों की फरमाइश पे ही होता है। और जो आज फरमाइश बच्चों ने दी थी वो बड़ी इनकी फेवरेट है, ख़ासकर मेरे आरिज़ की। तो क्या मैंने बनाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी प्यारी प्यारी कियारियाँ। ऐसा लग रहा है कि हमने पानी से रात किया है। तो आजकल बारिश ज़्यादा हो रही है हमारी तरफ रात को, तो बारिश के पानी लगने की वजह से ये गीली गीली नज़र आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कियारियों में जो सब्ज़ियाँ हैं दिन ब दिन ये आप देख सकते हैं बड़ी हो रही है, और कुछ में निकल रही है, कुछ में बड़ी हो रही है। वही बात नलका आजा जबरदस्त। आरिज़ आजा के थे नू। और इस तरह मौसम थोड़ा ख़राब होता है तो जैसा कि आपको आगे व्लॉग में बताती हूँ, चश्मे का पानी नल पे ज़बरदस्त आता है। तो काम करने वाले भाइयों ने ये ड्रम यहाँ पे लगाया है, इसमें जो वॉशरूम के टाइल्स वगैरह शायद पहले भिगोते हैं पानी में फिर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रखा है। और राहिल के पापा इसलिए सफाई करने लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सभी को मैं ये ना सीधी ना मैं ना क्लीन करता हूँ। Adapter clean thwa arise nala. Adapter clean thwa. Ani ukhi बोलेगा ये रहा नहीं कनेक्ट है को बुगुत ओ कनेक्ट है ये को तो ट्रेज व्हेन द प्रॉब्लम सॉल्व तो किन्ने थे तो प्रॉब्लम मत दिया बस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अर्जुमंद ने आपको सब कुछ बताया है, बस हम पानी भर रहे हैं तो मज़ीद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मौसम अब आलूद है और गर्मियाँ यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों में सर्दी लग रही है। जी हाँ। तो रात को स्वेटर नहीं पहनते हैं तो सर्दी लगती है, बल्कि मैं बीमार भी पड़ गया था पिछले दिनों पानी की बारिश की वजह से। उसके असरात ठीक होते ही आप देख सकते हैं टी शर्ट में आहिल के पापा घूम रहे हैं और ये मैं स्वेटर में। हाँ, आरिज़ ने भी स्वेटर पहनी है। तो रात को लास्ट नाइट मुझे सर्दी लग रही थी, मैंने बताया नहीं था क्योंकि टी शर्ट में मैं सोया था। तो फिर आज फिर मैं स्वेटर पहनूंगा क्योंकि रात को सर्दी लगती है। अजब आज साफ था आहिल, अजब आज प्रेशर से बस साफ थे तेरे फुटपाथ साफ थे। वाह आरिज़ से ब्रश की साफ थे तू वही से प्रेशर से। जैसा कि आपको व्लॉग में शुरू में ही दिखाया कि हम बच्चों के रूम में थे, आहिल, आरिज़ और आरिज़ के जी पापा। तो कल रात शाम के टाइम यहाँ पे ज़िलज़िले के झटके हमने महसूस किए। फिर थोड़ी देर बाद कोई 5-10 मिनट बाद फिर से हमने ज़िलज़िले के झटके महसूस किए। तो फिर राहिल के पापा ने कहा कि बस खाना खाते हैं और बच्चों के रूम में जाते हैं। और बच्चों के रूम में इतना सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था,
तो फिर बच्चों को खाना देने के बाद खुद जल्दी जल्दी खा के ये मैं आई बच्चों के रूम में और साफ़ सफाई की। आहिल के पापा भी आए, मिल के हमने साफ़ सफाई की और कारपेट वगैरह हमने बिछाया। और साफ़ सफाई करने के बाद, कारपेट बिछाने के बाद हम लोग यहाँ पे सोए। और रात को भी फिर जाके कोई शायद 2 बजे वसीना ज़िलज़िला ने रात के कोई आहिल के, मुझे लगा था 2 बजे, लेकिन आहिल के पापा कह रहे हैं 3 बजे। बहुत शदीद ज़िलज़िला हमने के झटके हमने महसूस किए। तो फिर मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करी थी कि हम आगे किचन में नहीं हैं, यहाँ बच्चों के रूम में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पिलर वगैरह है, पक्का वाला मकान है और आगे जो हमारा किचन है उसमें पिलर्स नहीं हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डर लगता है। तो अभी जो मैंने बनाया है वो मैं लेके आती हूँ और बच्चों के रूम में बैठ के हम खाते हैं। और ये मैं अंदर से लेके आई, मैंने बनाया है जी कस्टर्ड। तो दोपहर का खाना मैंने दाल बनाया था आज, और फिर कस्टर्ड बना के मैंने पानी के अंदर मैंने रखा था, यानी कि बड़ा सा पतीले में मैंने पानी डाला ठंडा, फिर उसके अंदर देसी जुगाड़ करके ठंडा करने के लिए तो ठीक से ठंडा नहीं हुआ है जो होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा मुझे गर्म फील हो रहा है, लेकिन बच्चे अब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो ले जाती हूँ और खाते हैं। तो कस्टर्ड गरम गरम खाने का भी एक अलग ही मज़ा है, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन इस टाइम हम शाम की चाय बनाते हैं, और आज शाम की चाय के बदले हम कस्टर्ड खा रहे हैं। पर 2 छोटे बच्चे नहीं खा रहे, मुझे ऐसा लगता है। मैं खाऊंगा। हाँ? डब्बल खाऊंगा। मीठा टोक पूरे को कहते हैं शिना जुबान में, तो आरिज को बहुत ज्यादा पसंद है मीठा, मुझे भी ना। और आहिल को भी है, लेकिन हलवा ज्यादा नहीं खाता है ना आहिल। ये अनुत्तुट्टे ना, लेकिन आहिल को कस्टर्ड बहुत पसंद है। आरिज को तो बस मीठा होना चाहिए, जैसा भी करके मीठा दूध, मीठा कस्टर्ड और हलवा। मैं ये कुछ रही बच्ची मीठा खूब काफी टाइम थे ना, ऐसे ही 80 के सब्सक्राइबर भी तो थे। ये सब चीज़ है तो अर्जुमन ने बड़ा टेस्टी और ज़बरदस्त सा बनाया है कस्टर्ड, लेकिन इसको थोड़ा फ्रीज करने की ज़रूरत है, फ्रिज की ज़रूरत है। तो फ्रिज में ये फ्रीज करवाएंगे तो और भी मज़ेदार होगा, तो उससे शेप बरकरार रहेगी। इसका शेप थोड़ा लूज़ हो गया है, बाकी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और फिर मैं आहिल के पापा को कह रही हूँ कि नेक्स्ट कस्टर्ड मैं तब बनाऊंगी जब हमारा किचन सेट होगा। हमारा किचन सेट होगा तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फ्रिज भी पहुँच जाएगा, और कस्टर्ड बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, बर्गर बनाऊंगी, फ्राइज। अंजलि में नहीं भी मार देते बस ना यार, कुछ बस थे ना नहीं। मीठा मुझे इतना पसंद नहीं जितना बच्चों को पसंद है, तो लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा खाया आज। और अभी तक आरिज और आहिल खा रहे हैं, शायद जितना बॉल में मैंने बनाया है सारा खाएंगे, ख़त्म करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो अभी नीचे से गाय मुझे आवाज़ें देने लगी है, क्योंकि टाइम हो गया है गाय का दूध दोने का। तो
टाइम के मुताबिक हमारी गाय मुझे बों करके आवाज़ लगाती है, तो फिर मुझे जाना पड़ता है नीचे। तो नीचे जाती हूँ, गाय का दूध दोती हूँ, यानी कि मेरे शाम के काम हो गए जी शुरू। और व्लॉग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। कमेंट करके आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपने पहले ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेब आपने देखे थे या नहीं देखे थे। कहती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। Allah Hafiz. And don't forget to subscribe my channel. Okay? Allah Hafiz. Don't forget to like it, share, don't forget to comment the video. Okay? Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। And yes, he is right. Okay, Allah Hafiz.